अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, एलजेपी रामविलास का बड़ा फैसला। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। अभी केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एलजेपी रामविलास का बड़ा फैसला, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। अभी केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है और इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि चिराग पासवान को ये चुनाव लड़ना चाहिए। पटना में हुई एलजेपी की कार्यकारिणी बैठक में ये चर्चा हुई है कि चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जिससे जनता जुड़ी हुई है। वहीं एलजेपी की ओर से एक सर्वे भी कराया गया है, जिसके परिणाम चिराग पासवान के पक्ष में है। सूत्रों के मुताबिक अगर चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो उनके लिए कुछ सीटें भी तय कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि पटना, दानापुर या हाजीपुर में से किसी एक सीट पर वो उतर सकते हैं। बता दें कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री है। चिराग की एलजेपी ने 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटों पर जीत भी हासिल की थी। चिराग पासवान खुद हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद बने और केंद्र में उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता आयुषी से। आयुषी, ये बहुत बड़ी खबर है, चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी कंफर्म है ये खबर? तो देखिए, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान और अब विधानसभा चुनाव का ये आगाज हो रहा है। तो ऐसे में कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हुए दिखाई दें। ये फैसला लिया जा रहा है, रामविलास का एक बड़ा फैसला। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे चिराग। एलजेपी जिस तरह से यहाँ पर ये तय कर रही है कि अब क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान और ऐसे में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है। तो इस जिम्मेदारी को निभाने की बात सामने आ रही है। एलजेपी रामविलास का ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है कि अब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। अब देखना होगा कि ये खबर जिस तरह से सामने आ रही है उसका क्या प्रभाव होगा, लेकिन फिलहाल केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान और ऐसे में अगर ये फैसला सामने आता है कि वो यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो किस तरह से फैसला लिया गया, इसके पीछे की क्या वजह रही और ऐसे में विधानसभा चुनाव पर इसका असर क्या होगा। और आयुषी एक बार फिर से जुड़ गई है। आयुषी, जिस तरह से कहा जा रहा है चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, कितनी कंफर्म ये जानकारी है? क्या वाकई मान लिया जाए कि अब जिस तरह से वो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री ना रहते हुए अब उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है? जी बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की जो बुगाहट थी वो बहुत पहले से आ रही थी और कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी कह चुके हैं पिछले दिनों की बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है और चाहती है कि वो चुनाव लड़े। लेकिन ऐसे में आज जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्यकारी बैठक होती है, उस कार्यकारिणी बैठक में ये तय किया जाता है कि बिहार फर्स्ट बिहारी जो चिराग पासवान का एजेंडा है, जो उनका अपनी पार्टी को लेकर के एक सपना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार को बनाया जाए और इसी के मद्देनजर तय हुआ है कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। अब चुनाव लड़ेंगे, किनके सामने लड़ेंगे, कौन सी सीट से लड़ेंगे, ये जो तमाम बातें हैं इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर आ रही है। बिल्कुल आयुषी, और इसके पीछे की वजह क्या लग रही है? क्या यहाँ पर कुछ और महत्वाकांक्षाएं भी दिख रही हैं चिराग पासवान की? अगर जीतते हैं तो क्या मुख्यमंत्री बनने का सपना भी? देखिए, साफ तौर पे अगर बात कर ले चिराग पासवान के महत्वाकांक्षाएं की, तो बिल्कुल बिहार चुनाव उनके लिए पिछली बार 2020 हमने देखा था कि एनडीए के साथ चुनावी साल शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद नीतीश कुमार से अनबन के बाद वो एनडीए से हट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और अच्छा खासा नुकसान जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी को पहुंचता है उनके मैदान में उतरने से। और इस बार देखिए वो एनडीए के साथ है। पटना की सड़कों पे कुछ दिन पहले पोस्टर्स लगते हैं जिनमें चिराग पासवान को मुख्यमंत्री चेहरा बताया जाता है। अब ऐसे
ऐसे में अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं तो ये एनडीए के लिए क्या एक और विकल्प हो सकता है? इस तरीके से क्या एनडीए अभी आगे चल के सोचेगी और क्या चिराग पासवान अपने आप को एक विकल्प के तौर पे मुख्यमंत्री चेहरे बिल्कुल एनडीए आयुषी, लेकिन अगर ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि एनडीए का हाथ भी इसमें है और सहमति भी होगी और कहीं ना कहीं मंथन जरूर हुआ होगा कि क्या करना चाहिए, रणनीति जरूर बनाई गई होगी आगामी चुनाव के लिए। बिल्कुल पूरी रणनीति तैयार की गई है। ये बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चिराग पासवान के साथ सबसे बड़ी बात है कि वो उनका 100% स्ट्राइक रेट जो उनका लोकसभा चुनाव के नतीजों में नजर आता है, उस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में उनका नतीजा नजर नहीं आता। ऐसे में चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग बिल्कुल आयुषी, और देखेंगे किस तरह से अब चिराग पासवान यहाँ पर जनता की पसंद बनेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प